श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय। तो सुर नर मुनि को नाही, यही न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माहि, भजिय महामायापति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण अज अगुण अनुपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उनकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। कि जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा। जासु चरित अव लोकी भवानी, सती शरीर रहु बोरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों सा वेश धारण किए बन बन फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटति तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी, लीला की न जो तेहि अवतारा। सो सब कही हूँ मति अनुसारा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरनय ब्रस केतु, सो अवतार भयउ यही हेतु। यज्ञवालक जी भरद्वाज जी को ये कथा सुना रहे हैं। उधर भगवान भोले बाबा माँ पार्वती को यही कथा सुनाते हैं। तो पार्वती जी सब चाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर बृहस्पति शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सो मैं तुम सन कहूँ सबू। सुनु मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरणी। मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कि स्वयंभू मनु अरसत रूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की ये अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नप उत्तान पाद सुततासु,
और ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी, देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो जहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपाल भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज की न बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। तो मनु जी ने क्या किया कि बर बस राज सो तहि कह दीना, बर बस राज सुतहि तब दीना। नारी समेत वन बन कीना, तीरथ बर नौमी से विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। कि बसहि तहाँ मोने सिद्ध समाजा, ताहि हरसि चलऊ मनु राजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजस जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जाता तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सा दर करवाए। कृस शरीर मुनिपत परिधाना,
सत्य समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुने जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अति लाग। और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम से जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया कि करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, अगुण अखंड अनंत अनादि। यही चिंतहि परमारथ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेत ये भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे वो प्रभु सेवक बस आही, भगति हेतु लीला तनुधर गाई। ऐसे वो प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गाई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूज्य अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों ने यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार। संबत शास्त्र सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस्र 10 त्याग्यहु सोऊ, बरस सहस्र 10 त्याग्यहु सोऊ। ठाड़े रहे एक पग दोऊ, विधि हरिहर तप देखिया पारा। मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे
उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगो बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नपरानी। मांगु मांगु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत शानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध हुए उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली ये सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए कि मानो अभी घर से आए हों। श्रवण सुधा सम बचन सुन पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, बेधि हरिहर पंडित पद रेनु। संबत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होइया बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रण तारित मोचन। जो काकभूषण के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नील मणि, नील नीलधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल
प्रकाशमय और सरस श्यामवर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। जय हो सच्चिदानंद की। शरदमयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रज सुंदर नासा, बेदुक निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और तोंदो बहुत सुंदर थे, गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे, हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाले थी। नव अंबुज अंबक छबिनी की, चितवन ललित भावती जी की, भ्रगुटि मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल धुतिकारी, कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा, उर श्री वत्स रुचिर बनमाला, पद के हार भूषण मणिजाला। कुंतो के हरिकंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेहु, करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा। तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीन, नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भंवर छवि छीन। स्वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभ ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसहि जन माई, बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। कि जासु अंश उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, भ्रकुटि विलास जासु जग होए, राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। सभी समुद्र हरि रूप विलोकी, कटक रहे नयन पटरो की, चितवहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मन सतरूपा। हर्ष विभस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर भगवान बोले, बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर
जो मन को भावे वही बर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोर जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़ी उर्माए, सुगम अगम कही जात सुनाही। तुम्हि देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृप नाई। यथा दरिद्र विबुध तरु पाए, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है कि सो तुम जानहु अंतर जामी। पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाय मांगो नप मोही। मोरे नहीं अधेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, मैं तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। राजा ने कहा, हे दानियों की शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना है। देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। सतरूप बिलो की कर जोरे, देव मांगु बरु जो रुचि तोरे। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, स्वय कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुखी होत ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हि सुहाई। तुम ब्रह्मादि जगत जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। ये निज भगत नाथ तव आही, जो सुख पावै जो गति लाही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमें कृपा कर देहु। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति और वही चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोलेउ मृदु बचना। जो कछ रुचि तुम्हारे मन माही, सो मैं दीन सब संशय नाही। मातु विलोकी मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिट्टी है अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहो बहोरी,
अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है कि सुत विषय तब पद रति हो, वही बड़ मूल कहे किन को। मन बिनु फरे जे जल बिनु बीना, मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मन के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबर मांग चरण गहि रहू, एवं मस्तु करुणा निधि कहू। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाए सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर निवास करो। ता करि भोग विलास, ता करि भोग विशाल, तात गए कछुकाल पुल, हो अवध भुआल, तब मैं हो तुम्हार सुत। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अयोध्या के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नरेश समारे, हुई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरि ताता, करी हूँ चरित भगत सुख दाता। ये सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरि है ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरिय मोरिया माया। पुरा उब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कह कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम।